जागरूक करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, कहीं जागरूक नहीं किया जाता है। और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे ट्रक ड्राइवरों की संख्या 10% होगी, जी, 90% बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। ड्राइवर हैं जिनको जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको यातायात के नियम नहीं पता, जिनको बोर्ड पढ़ने नहीं आते। तो जो जिनको बोर्ड पढ़ना नहीं आता, जिनको सिंबल आप नहीं समझाएँगे, तो वो जानेंगे कैसे? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहले उनको जागरूक किया जाए, उस कानून के बारे में बताया जाए, फिर कानून लागू किया जाए, तो सभी उसका स्वागत करेंगे। यातायात की अंतिम कड़ी जो है वो ड्राइवर होता है। ड्राइवर के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ये एक तरफ़ा पास किया कानून है। सिर्फ़ पीठ ठोकने के लिए मुझे लगता है कानून जल्दी में पास कर दिया। इसकी आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं थी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, ऐसा कानून में क्या है जिसके चलते इतना हंगामा हो रहा है? जबकि ऐसा कानून तो पहले से बना हुआ है, तो थोड़ा-सा इसमें कुछ और प्रावधान बढ़ाया गया है उसमें सज़ा की थोड़ा-से, तो इसमें ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए थोड़ा-सा परिवर्तन आईपीसी की जो पहले इसमें होता था हिट एंड रन केस के मामले में ज़्यादातर मुकदमे 304 ए के दर्ज किए जाते थे, जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होता था। अभी जो सुनने में आ रहा है सरकार ने जो हमने टीवी में देखा, जो सोशल मीडिया के जी। माध्यम से पता चल रहा है कि सरकार ने इस कानून में कुछ संशोधन किया है और अब हिट एंड रन केस के मामले में 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना का नया प्रावधान कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ट्रक ड्राइवर्स के हित में ये थोड़ा-सा अव्यावहारिक कानून तो है ही है और अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार ने ये परिवर्तन किए हैं, ये इसीलिए उसका विरोध इससे किया। पहले जो कानून था, वो क्या था? इसके पहले गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता था अगर कोई गलती से किसी से एक्सीडेंट हो जाता था और आदमी वो ट्रक चालक वाहन लेकर ज़्यादातर फरार हो जाते थे। चूँकि पब्लिक का गुस्सा इतना होता है कि हमेशा जो है वो एक तरफ़ा न्याय करती है। जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है उसके अगेंस्ट ही बात करती है वो। गलती हमेशा बड़ी गाड़ियों के जी। ड्राइवरों को दी जाती है। तो ज़्यादातर केस में ड्राइवर इसलिए भाग भी जाते थे। अब क्या है कि अब अगर वो ड्राइवर वहाँ रुक जाता है और उसको अस्पताल पहुँचाता है तो शायद कुछ सज़ा कम करने का प्रावधान भी है। लेकिन उसके रुकने पर उस ड्राइवर की भी जान का खतरा है। सरकार यहीं पर थोड़ा-सा चूक गई है। मुझे लगता है कानून की समीक्षा दोबारा से की जानी चाहिए और कुछ और परिवर्तन इसमें आवश्यक होने। जी, सर, लेकिन ये भी तो प्रावधान शायद बनाया गया कि अगर कोई उनको मारता है, तो उनके ऊपर भी कानून भी तो यही लागू होता है? देखिए भीड़ को आज तक कोई सज़ा हुई हो किसी कानून में तो मुझे बताइए? भीड़ का ना कोई चेहरा होता है, ना कोई नाम होता है। जब भीड़ इकट्ठा होती है, लोग इकट्ठे होते हैं तो कौन किसका नाम पूछता है? लोग पहले पिटाई करने लगते हैं ना, तो इसलिए ड्राइवर भाग जाते थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कभी-कभी क्या होता था कि मार के ड्राइवर भाग जाते थे, तो कोई थोड़ा भी घायल होता था, तो ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती। सरकार का भी सोचना सही है, लेकिन एक तरफ़ा सोचना भी ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि इस कानून में थोड़ा बहुत ड्राइवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाल दी गई है, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक बार ड्राइवरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। सर, आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो ड्राइवर हैं, इनको जागरूक करने की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर आए दिन देखे जाते हैं रोड पे जो ट्रक ड्राइवर लोग चलते हैं यहाँ पे, आप भी देखते होंगे, कैसे गाड़ी चलाते हैं। इनको ट्रैफ़िक नियम का पालन करना आता ही नहीं है। लगभग अक्सर लोग हैं, ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा। इनको पीछे से अगर आप लाइट देते रहिए, हॉर्न देते रहिए, लेकिन ये इनको पता ही नहीं कि पीछे हमसे कोई साइड माँग रहा है। जो इनकी लाइन जो है, उस लाइन में ना चल के अपने राइट साइड में चलते हैं, जबकि इनको राइट साइड में ना नहीं चलना चाहिए। इनको या तो लेफ्ट में एकदम पूरा चलना चाहिए, तो एक लाइन छोड़ के चलना चाहिए। नहीं देखिए, यातायात के नियमों को के बारे में जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस देश को और मुझे लगता है कि सरकार को कानून बनाने से पहले ड्राइवर्स को ज़्यादा जागरूक करते तो और बेहतर तरीके से इस कानून का इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। सरकार थोड़ा बहुत जल्दबाजी कर गई इस मामले में। सरकार को पहले ड्राइवरों की कायदे से कार्यशाला लगानी चाहिए थी। हर ज़िले में उसके पास तो नेटवर्क है, तमाम सारी व्यवस्थाएँ हैं। सरकार को पहले ड्राइवरों को जागरूक करना चाहिए था, यातायात के सही नियम पढ़ाए जाने चाहिए थे और जो कानून ले आ रहे हैं पहले इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, उसके बाद इस कानून को ले आना था। तो यहाँ पर सरकार ने थोड़ी मुझे लगता है गलती। सर, एक चीज़ और है, ये कानून तो हर ड्राइवर के ऊपर लगा है, चाहे वो कार चालक हो, चाहे तो बस ड्राइवर हो या तो फिर ये ट्रक ड्राइवर हो। तो फिर ट्रक ड्राइवर और उनके मालिक ही क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्टेशन पर ही भारत टिका हुआ है, अर्थव्यवस्था की हमारी एक मजबूत कड़ी है बड़े वाहन, ट्रक जिसमें ट्रक आता है। तो आपको याद होगा कोविड में जब दवाएँ पहुँचानी थी, जब ऑक्सीजन पहुँचाने थे तो ट्रक से ही ऑक्सीजन पहुँच रही थी सब जगह। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर इसलिए नाराज़ हैं कि एक्सीडेंट भी ज़्यादा उन्हीं से होते हैं,
क्योंकि रात में वो चलते हैं, दिन में नो एंट्री रहती है, रात में वो चलते हैं तो रात में ज़्यादातर एक्सीडेंट भी बड़ी गाड़ियों से ही होते हैं। इस कारण मुझे लगता है कि ट्रक ड्राइवर और उनके मालिक ज़्यादा परेशान है इस कानून से। ये कानून जो बनाया गया है इनके ट्रक ड्राइवरों के ऊपर, ये तो सिर्फ़ यहाँ अभी कुछ जगहों पे ऐसी हैं जहाँ पे कर रहे हैं ऐसा, लेकिन बाकी जगह अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जबकि इन लोगों को भी ऊपर आना चाहिए था ना, जो जैसे हम लोग हैं गाड़ी चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाता है, अगर उनसे भी एक्सीडेंट हो जाता, अगर भाग जाता तो कानून तो उनके ऊपर भी लागू होगा। हाँ, अभी ज़रूर तक ऐसे कानून ऐसा कहीं पे उस तरीके से देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, ज़्यादातर यही लोग हैं। मैंने कहा ना, इम्प्लीमेंटेशन होने में समय लगता है। सरकार आज कुछ लागू करती है तो उसका असर देखते-देखते कभी-कभी 5 साल भी गुज़र जाते हैं। धीरे-धीरे चीज़ें परिवर्तित होती हैं ना, एकदम से कोई चीज़ नहीं आ जाती है। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए। कानून 2 पहिया वालों के लिए भी है, 4 पहिया वालों के लिए, बड़े वाहनों के लिए भी है और सब एक साथ मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट सर, हो। आपने कहा जागरूक करने की ज़रूरत है। जब इनको लाइसेंस दिया जाता है, तो क्या उस समय चेक नहीं किया जाता कि ये उस लायक हैं? इनको ट्रैफ़िक नियम के बारे में बताया जाए, ट्रैफ़िक सिग्नलों के बारे में बताया जाए, रोड पे कैसे चलना है, ये सब बताया जाए। ऐसे-ऐसे हॉर्न लगा के बजाते हैं कि लोग डर जाते हैं आगे वाले। कितने लोग गिर भी जाते हैं। ऐसे बहुत से वीडियो जाते हैं सामने, इतने भयानक हॉर्न बाँधते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जागरूक किया जाता होगा कहीं? किसी आरटीओ ऑफ़िस में? आपके पास कैमरा है, माइक है, एक दिन किसी भी आरटीओ ऑफ़िस में आप दौरा कर लीजिए और भारी वाहनों के लाइसेंस कैसे निर्गत किए जाते हैं, उस पर भी जानकारी कर लीजिए, तो आपकी बहुत सारी समस्याएँ, कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। जागरूक करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, कहीं जागरूक नहीं किया जाता है और मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे ट्रक ड्राइवरों की संख्या 10% होगी, 90% ऐसे ड्राइवर हैं जिनको जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको यातायात के नियम नहीं पता, जिनको बोर्ड पढ़ने नहीं आते। तो जो जिनको बोर्ड पढ़ना नहीं आता, जिनको सिंबल आप नहीं समझाएँगे, तो वो जानेंगे कैसे? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहले उनको जागरूक किया जाए, उस कानून के बारे में बताया जाए, फिर कानून लागू किया जाए, तो सभी उसका स्वागत करेंगे। तो इनको लाइसेंस आखिर कैसे दिया जाता है? इसका मतलब वहाँ से हमने भी इस पर बात किया लोगों से जो ड्राइवर थे, तो साफ कह रहे हैं कि पैसे लेके काम करते हैं। अब पैसे लेके काम करते हैं, ये किसमें कितनी सच्चाई है, आप एक दिन स्टिंग ऑपरेशन करिए, तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब पहले तो जागरूक इनको करने की ज़रूरत है कि बगैर सोचे समझे इनको लाइसेंस दे देते हैं। ये पहले तो उसमें कंडक्टरी करते हैं साथ में, टायर खोलना ये सब हुआ और करते-करते ऐसे सीख लेते हैं और फिर इनको ड्राइवर बना दिया जाता है। तो कहाँ से इनको पता होगा? इसीलिए मैंने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में ये कानून पास कर दिया है। पहले उनको कार्यशालाएँ लगानी चाहिए थी, ड्राइवर्स को जागरूक करना चाहिए था, यातायात के नियमों को ठीक से उनको जानकारी देनी चाहिए थी। इस तरह के कानून अगर आप ले आ रहे हैं, तो आपको पहले ड्राइवरों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए था। सीधे आप कानून ले आते हैं, सीधे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसी से आक्रोश होता है लोगों में। आप पहले जानकारी दीजिए, फिर कानून का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, कोई बुराई नहीं। अगर यह लोग ट्रक नहीं चलाते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा, देश का अर्थव्यवस्था पे भी नुकसान पहुँच सकता है इससे। हाँ, निश्चित रूप से पहुँचेगा। बड़े वाहन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और अगर उनकी स्ट्राइक होती है, उनकी वो चक्का जाम करते हैं, तो उसका नुकसान तो पूरे देश को उठाना पड़ेगा। आए दिन जब ये बड़े वाहन चालक पकड़े जाते हैं तो ज़्यादातर निकलता है कि ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। तो इस पे यहाँ पे किसकी गलती है? प्रशासन क्या इसको अंकुश नहीं लगा सकती है? नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव के तमाम केसेज़ आते हैं, सही बात है। और ड्रिंक एक तरीके से मैंने कहा ना कि इसीलिए और ये बड़े ड्राइवर नहीं, छोटे ड्राइवर भी मिलते हैं बहुत ऐसे कि जो करके गाड़ी चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट कर देते हैं, कई लोगों की जान ले लेते हैं। अब आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव के जो केसेज़ आते हैं भारत में, वो आप ज़्यादातर यही देखेंगे कि जो ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे 16 पहिया हो, सबके साथ ये समस्याएँ हैं। जागरूकता की आवश्यकता है, जो आदमी ड्रिंक करे वो वाहन ना चलाए, ये सबको बताने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस कानून में थोड़ा-सा ये भी परिवर्तन होना चाहिए था, कुछ ड्रिंक्स जैसी बात को जोड़ना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं जोड़ा सरकार ने, सरकार तो आप मानते हैं कि प्रशासन की इसमें लापरवाही है कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से लापरवाही है। जिन्होंने कानून बनाया है, उन्होंने या तो कानून ठीक से, अब चूँकि अभी हमारे पास किताबें नहीं आई हैं, अभी तो माननीय गृह मंत्री जी ने पढ़ दिया है और हम लोगों ने सुन लिया सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो भी हम सुन पाए हैं थोड़ा बहुत। किताबें आ जाएँगी तो मैं आपको और बेहतर बता पाऊँगा कि नए-नए कानून क्या है, इसमें संशोधन क्या है और क्या कहता है ये नया कानून। इस कानून से क्या-क्या नुकसान हो सकती है? अगर एक कानून देखिए अभी तक तो ये लोग माँग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए। हमने जो आपको बताया कि इसमें यहाँ यही अभी पता चल रहा है कि अगर कोई किसी को हिट करता है और भाग जाता है मौके से, वैसे उनको तड़पता छोड़ के, तो उनको 5 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा हो सकती है। इससे और क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक नुकसान की बात है, नुकसान जिस देखिए सर, क्योंकि जान तो अपना
बचाने की कोशिश लोग करेंगे, क्योंकि जो वहाँ के लोग होते हैं इनका डर यही है ड्राइवरों का कि हमें वो मार देते हैं। तो इनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, कोई सख्त कानून बनना चाहिए, कोई उनको टच ना करे। ज़रूर। मैंने ये आपसे पहले ही कहा कि थोड़ा-सा व्यावहारिक नहीं है ये कानून, सरकार को समीक्षा करनी चाहिए थी। एक बार समीक्षा कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये कानून लागू करते, कोई बात नहीं थी और संशोधन तमाम होते रहते हैं कानूनों में, ये भी एक हो जाता। लेकिन जिससे किसी की जीविका पर खतरा हो जाए और कोई परिवार जीवन यापन में असहज महसूस करने लगे, तो सरकार का ये काम है कि उसको समाज के अंतिम व्यक्ति के तक भी पहुंचना चाहिए और यातायात की अंतिम कड़ी जो है वो ड्राइवर होता है। ड्राइवर के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ये एक तरफ़ा पास किया कानून है। सिर्फ़ पीठ ठोकने के लिए मुझे लगता है कानून जल्दी में पास कर दिया। इसकी आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं थी। तो हमारे साथ थे अधिवक्ता अरुण मिश्रा जी। आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, दीजिएगा। आप इनकी बातों से कितना सहमत है। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।